पीएम मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। अहमदाबाद से अंबाजी तक करेंगे तोहफों की बरसात। पीएम मोदी गांधीनगर में अहमदाबाद से मुंबई की वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 10:30 बजे करेंगे रवाना। पीएम मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस में करेंगे सफर। गांधीनगर से अहमदाबाद के कालूपुर स्टेशन तक जाएंगे। अहमदाबाद को पीएम मोदी देंगे मेट्रो ट्रेन की सौगात। सुबह 11:30 बजे करेंगे मेट्रो को दिखाएंगे हरी झंडी। पीएम मोदी मेट्रो के पहले फेज के करीब 32 किलोमीटर के ट्रैक का उद्घाटन करेंगे। पहले फेज में 17 स्टेशन होंगे। अहमदाबाद मेट्रो के पहले फेज में आई 12,900 करोड़ की लागत। 6.6 किलोमीटर अंडरग्राउंड होगा रास्ता। पीएम मोदी मेट्रो ट्रेन में भी करेंगे सफर। कालूपुर से दूरदर्शन मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। पीएम मोदी 12 बजे अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी में करेंगे मेट्रो प्रोजेक्ट का उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी अहमदाबाद से जाएंगे अंबाजी। शाम 5:45 बजे रेलवे लाइन समेत करीब 7,200 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे अंबाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। गब्बर तीर्थ पर महाआरती में भी होंगे शामिल। पीएम मोदी ने गुरुवार को किया 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खिलाड़ियों को दिया मंत्र, जूझने का जज्बा ही जीत दिलाती है। पीएम मोदी ने खेलों से भ्रष्टाचार और परिवारवाद को खत्म करने का दिया भरोसा। कहा 8 साल में हमने व्यवस्था की सफाई कर दी। पीएम मोदी ने कहा फिट इंडिया और खेलो इंडिया जैसे प्रयास आज जन आंदोलन बने। पिछले 8 साल में देश का खेल बजट 70% बढ़ा। पीएम मोदी गुरुवार की रात जीएमडीसी मैदान में नवरात्रि महोत्सव में हुए शामिल। देवी अंबाजी की आरती भी उतारी। प्रधानमंत्री ने गरबा का भी लिया आनंद। राज्यपाल आचार्य देवव्रत और सीएम भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। पीएम मोदी ने गुरुवार को सूरत भावनगर में किया रोड शो। सूरत को 3,400 करोड़ और भावनगर को 5,400 करोड़ की सौगात दी। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। दिग्विजय सिंह और शशि थरूर आज भरेंगे पर्चा। मल्लिकार्जुन खड़गे की भी एंट्री अध्यक्ष पद के लिए शामिल। दिग्विजय सिंह के नामांकन नहीं करने की स्थिति में भर सकते हैं पर्चा। नामांकन से पहले गुरुवार को शशि थरूर से मिले दिग्विजय सिंह। थरूर ने कहा कोई भी जीते, जीत कांग्रेस की होगी। नामांकन का पर्चा लेने के बाद दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, लेकिन लीडर हमेशा नेहरू गांधी परिवार ही रहेगा। कांग्रेस के जीते इस गुट की गुरुवार को आनंद शर्मा के घर पर बैठक। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पृथ्वीराज चौहान और मनीष तिवारी के बैठक में शामिल होने की खबर। सोर्सेज के मुताबिक बैठक में अध्यक्ष के चुनाव पर हुई चर्चा। G23 में से किसी नेता को चुनाव में खड़ा करने की संभावना। राजस्थान के नए सीएम पर सोनिया गांधी आज ले सकती है फैसला। सचिन पायलट और अशोक गहलोत से कल की मुलाकात। सोनिया गांधी और सचिन पायलट की गुरुवार की रात में हुई मुलाकात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े राहुल गांधी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा हाईकमान के सामने रखी अपनी बात। सचिन पायलट ने 2023 में राजस्थान में जीत को बताया लक्ष्य। कहा सीएम पर फैसला कांग्रेस पार्टी लेगी। सचिन पायलट से पहले अशोक गहलोत ने की सोनिया गांधी से मुलाकात। खुद को अध्यक्ष पद की रेस से किया बाहर। अशोक गहलोत बोले सोनिया से मिलकर मैंने माफी मांगी। हाईकमान का प्रस्ताव में पास नहीं करा पाया, इसके लिए मुझे खेद रहेगा। सीएम के सवाल पर अशोक गहलोत ने कहा राजस्थान के सीएम का फैसला सोनिया गांधी करेंगी। गहलोत के करीबी महेश जोशी ने कहा अगर पार्टी हमें आधिकारिक नोटिस भेजती है तो हम भी अपना पक्ष रखेंगे। राजस्थान को लेकर पार्टी लेगी बड़ा फैसला। अनुशासन नहीं मानने वाले विधायकों पर गिरेगी गाज। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मांसाहार में अनुशासन के पालन पर जोर दिया। कहा भारत में मांसाहारी भी सावन और कुछ महीनों में मांस से परहेज करते हैं। संघ प्रमुख ने नागपुर में मांसाहार पर दी नसीहत। कहा अगर आप गलत खाना खाते हैं तो आप गलत रास्ते पर चलेंगे। जम्मू कश्मीर में बारामूला के पट्टन इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी। शोपिया के चित्रा गांव इलाके में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। पूरे इलाके में जवान कर रहे हैं सर्च ऑपरेशन। पीएफआई पर बैन के बाद पहले जुमे की नमाज पर देश भर में अलर्ट। दिल्ली से केरल तक सुरक्षा एजेंसियों को सुरक्षा पुख्ता करने के निर्देश जारी किए गए। दिल्ली में पीएफआई के 3 मुख्य ठिकाने सील। इसके फंड को फ्रीज करने का काम शुरू। गृह मंत्रालय ने दी जानकारी। पीएफआई पर बैन के बाद यूपी में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी। पुलिस को पेट्रोलिंग के निर्देश। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए भी कहा गया। जुमे को लेकर गाजियाबाद में भी पुलिस अलर्ट। पूरे जिले में बारीकी से रखी जा रही है नजर। जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से अदा करने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार। मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी की जाएगी बातचीत। जिले को कोई सेक्टर्स में बांटा गया। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। वडोदरा में पुलिस और गुजरात एटीएस की टीम ने एक मदरसा पर की रेड। पीएफआई से संबंध होने के आरोप में किया सील। महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख का बयान। कानूनी मंच को छोड़कर पीएफआई को किसी भी मंच पर फिर से इकट्ठा होने का कोई अधिकार नहीं। गुरुग्राम में पीएफआई पर बैन का मुस्लिम समुदाय ने किया समर्थन। पीएम मोदी के नाम जिला उपायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन, धन्यवाद ज्ञापन।
मुस्लिम समुदाय के प्रमुखों का बयान, कहा पिछले 70 साल में जो नहीं कर पाई सरकारें, पीएम ने कट्टरवादी संगठनों पर बैन लगाकर किया सही काम। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कहा वैसी जैसे मुस्लिम ठेकेदारों की दुकान भी कर देनी चाहिए बंद। इस्लाम में कहीं भी कट्टरवाद को बढ़ाने का नहीं है जिक्र। जिला उपायुक्त ने ज्ञापन लेकर किया मुस्लिम समुदाय के अध्यक्षों का धन्यवाद। बोले इस तरह के प्रयास से देश में बढ़ती है अमन शांति। आरएसएस बैन की मांग पर बोले प्रहलाद जोशी, कांग्रेस कर रही है वोट बैंक की राजनीति। जालंधर में शरारती तत्वों ने कैथोलिक चर्च में की तोड़फोड़, लोगों ने भारी नाराजगी जताई। चर्च के प्रबंधकों ने कहा अगर ऐसी घटनाएं नहीं रोकी गई तो बड़े स्तर पर होगा प्रदर्शन। भारत और आर्मेनिया के बीच हथियारों की बड़ी डील, आर्मेनिया भारत से खरीदेगा पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम। भारत में डीआरडीओ ने विकसित किया पिनाका रॉकेट लॉन्च सिस्टम। आर्मेनिया पिनाका पाने वाला दुनिया का पहला देश बना। भारत और आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ की हुई डील, भारत करेगा मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद निर्यात। नए सीडीएस लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आज संभालेंगे अपना कार्यभार। 40 सालों से ज्यादा का अनुभव, कई कमांड भी कर चुके हैं अगुवाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम के तेजपुर में सोलमारा में सेना के कैंप में पहुंचे, सेना के जवानों के साथ खाया खाना। राजस्थान राजनाथ सिंह ने कहा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की स्थिति बदली, अब भारत क्या बोल रहा है लोग कान खोलकर सुनते हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया यूपी डिफेंस कॉरिडोर के नोडल अधिकारी बनाए गए। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में घायल हुआ पंखिया गैंग का बदमाश जाहिदा मियां। जाहिद मियां का एक साथी हुआ फरार, पुलिस ने एक तमंचा, एक कारतूस, $500 और एक आईफोन किया बरामद। पंजाब के मोहाली के बाद कानपुर काकदेव में भी छात्राओं के अश्लील वीडियो बनाए जाने का मामला, घटना सामने आने के बाद मचा हड़कंप। छात्राओं के मुताबिक सफाई कर्मचारी ने नहाते समय बनाया अश्लील वीडियो, मोबाइल में 55 से 60 अश्लील वीडियो मिली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, पूरे मामले की जांच जारी। हॉस्टल के मालिक और वार्डन ने छात्राओं के चरित्र पर उठाए सवाल। छात्राओं ने कहा हॉस्टल मालिक और वार्डन सफाई कर्मी का बचाव कर रहे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे देर रात पहुंची संजय राउत के घर, संजय राउत की पत्नी से की मुलाकात। राहुल गांधी का अटैक, कहा बीजेपी और आरएसएस को चुनी हुई सरकारों को गिराने का क्या अधिकार। राहुल गांधी का आरोप, बीजेपी पूरे देश पर एक भाषा और एक संस्कृति थोपना चाहती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का तंज, कहा बीजेपी को छोड़कर देश में सारी राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियों के रूप में सिमट गई। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी की लड़ाई परिवारवादी संगठनों के खिलाफ है। जम्मू के उधमपुर से पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अखिलेश यादव फिर बने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में हुआ चुनाव। अखिलेश यादव का केंद्र पर हमला, बोले कुछ राज्यों में चुनाव आने की वजह से दे रहे हैं फ्री राशन। ज्ञान वापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की मांग पर मुस्लिम पक्ष ने दर्ज कराई आपत्ति, कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक आदेश रखा सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अविवाहित महिलाओं को भी मिला अबॉर्शन का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा विवाहित अविवाहित में भेद करना असंवैधानिक है। मुकेश अंबानी को मिली Z+ सिक्योरिटी, आईबी की रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय ने लिया फैसला। दुआरे राशन योजना पर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी टीएमसी, कहा योजना लोगों के हित के लिए लाई गई। सीबीआई और एनसीबी ने चलाया ऑपरेशन गरुड़, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन, 175 लोग हुए गिरफ्तार। व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल 17 जनवरी को करेगा सुनवाई। पॉर्न वेबसाइट के खिलाफ सरकार सख्त, नए आईटी नियम के तहत 67 पॉर्न वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश। गाजियाबाद के पौष इलाके क्रॉसिंग रिपब्लिक की एक सोसाइटी में 2 पक्षों में विवाद में चले लाठी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, मौके पर हंगामा कर रहे लोगों को समझाकर सड़क से उठाया। इंदौर के कलारिया गांव में एक शख्स की कुछ लोगों ने लाठी और लात घूंसे से पिटाई की, वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया, जांच करने पर पता चला कि शख्स ने किसी महिला की छेड़छाड़ की थी, जिससे नाराज लोगों ने पिटाई। एमपी के सिंगरौली में ड्यूटी के दौरान जाम खुलवाने पर विवाद, ट्रक चालकों ने पुलिस वालों के साथ जमकर मारपीट की। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ट्रक चालकों को किया केस दर्ज कर लिया है, एक आरोपी गिरफ्तार। मुंबई से सटे ठाणे में बच्चा चोरी की अफवाह के चलते भीड़ ने एक शख्स की जमकर पिटाई की, अधमरी हालात में पुलिस ने युवक को भीड़ से छुड़ाया। पूरी घटना का वीडियो हुआ वायरल, पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत खतरे से बाहर। पुलिस ने लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। मथुरा वृंदावन के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर राजकुमार मित्तल की दबंगाई, ड्यूटी टाइम में सरकारी गाड़ी में घुमा रहे थे पेट डॉग। असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर का वीडियो हुआ वायरल, पत्रकार ने खींची फोटो तो हुए आग बबूला, पत्रकार का हाथ मरोड़ कर दी धमकी। यूपी के संभल में कई स्कूली बच्चे बुखार से पीड़ित, स्कूलों में छात्रों की हाजिरी में आई कमी।
बच्चों को हो रहे बुखार से लोगों में भय का माहौल। बच्चों को चढ़ाई जा रही है पानी की बोतलें। अयोध्या के प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील में दिया गया चावल नमक, प्रिंसिपल सस्पेंड, ग्राम प्रधान को नोटिस जारी। दिल्ली में लैंडस्लाइड के बाद 30 फीट गहरे गड्ढे में फंसा मजदूर। सफदरजंग रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या, पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल कुल्हाड़ी बरामद की। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया, पुलिस ने जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के नांदयाल से चंदन तस्कर गिरोह का भांडाफोड़, 2 चंदन तस्कर गिरफ्तार, पुलिस ने शेचलम जंगल में की कार्रवाई। कुछ तस्कर चंदन की लकड़ी गिराकर भागने में हुए कामयाब, पुलिस ने लाल चंदन की 19 लकड़ियां बरामद की। हैदराबाद में पुलिस ने एक शख्स से 1 करोड़ 24 लाख रुपए किए बरामद, पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में बोला शख्स, कहा मेरे चाचा ने उसे 4 लोगों को नकदी बांटने के लिए कहा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वॉशिंगटन में उठाया वीजा में देरी का मुद्दा, अमेरिकी विदेश मंत्री ने कोविड को बताया देरी की वजह। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा चीन से निपटने की योजना बना रहे भारत और अमेरिका, हिंद प्रशांत क्षेत्र की बेहतरी दोनों देशों का साझा उद्देश्य। अंकिता हत्याकांड में एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की याचिका, मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत 3 और आरोपियों के लिए मांगी पुलिस रिमांड। अंकिता मर्डर के बाद उत्तराखंड सरकार के निर्देश पर 60 होटल्स को नोटिस जारी किया गया, 1 और 11 अक्टूबर को दस्तावेज के साथ बुलाया है। अंकिता हत्याकांड में डीआईजी का बयान, कोर्ट के आदेश के बाद पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई, अंकिता के संपर्क में जितने लोग थे सबसे पूछताछ जारी। अंकिता मर्डर केस पर फूटा छात्रों का गुस्सा, अलीगढ़ में एमयू स्टूडेंट्स ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को कड़ी सजा की मांग की। पंजाब पुलिस की कामयाबी, जम्मू से बम्बिहा गिरोह का मुख्य शूटर नीरज चस्का गिरफ्तार। बिहार में एक बार फिर सरकार में आरजेडी के शामिल होने से उद्योगपति चिंतित, पटना में कारोबारियों ने चिंता जाहिर की। जालंधर में बिजली विभाग ने काटा कांग्रेस ऑफिस का कनेक्शन, 3.5 लाख का बिल जमा नहीं किया था। नवरात्रि का आज 5वां दिन, देवी स्कंद माता की हो रही है पूजा अर्चना। दिल्ली के झंडेवाला मंदिर रोशनी से हुआ चकाचौंध, नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा, सुबह से ही मंदिर में पहुंचने लगे श्रद्धालु। छतरपुर मंदिर में भी माता की आरती के साथ शुरू हुई 5वें दिन की पूजा, भारी संख्या में पहुंचे भक्तों ने मंदिर परिसर में किए भजन कीर्तन। वडोदरा में नवरात्रि कार्यक्रम में पहुंचे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, मां दुर्गा की आरती उतारी, गरबा में भी लिया हिस्सा। कोलकाता में दुर्गा पूजा के अलग अलग रंग, पंडालों में दिखी मां दुर्गा के तांडव की अद्भुत झांकी। मोंकी पॉक्स की वैक्सीन को लेकर अमेरिका का बयान, कहा वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोगों को 14% ज्यादा खतरा। वायु प्रदूषण से बढ़ सकती है कोविड की गंभीरता, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का दावा। डीसीजीआई ने दी भारत में बनी मलेरिया की वैक्सीन के 2 लाख डोज निर्यात करने की इजाजत। मथुरा में लंपी वायरस को लेकर नगर निगम का एक्शन, 200 गौवंशों को आइसोलेशन सेंटर में रखा गया। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों को आज रूस में किया जाएगा शामिल, क्रेमलिन के प्रवक्ता ने दी जानकारी। पूर्वी यूक्रेन के क्रामाटोरस्क पर रॉकेट अटैक, 11 नागरिक जख्मी, 1 की हालत नाजुक। क्रामाटोरस्क पर गुरुवार की सुबह गिरे 4 रॉकेट, कई इमारतें और दुकान हुई तबाह। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यूरोपीय देशों पर टकराव के लिए उकसाने का आरोप, कहा यूरोपीय देश विकास का अलग रास्ता चुनने वाले देशों पर दबाव डालते। रूस जॉर्जिया बॉर्डर पर लगी कारों की कतार, रूस से भारी तादाद में लोग कर रहे हैं जॉर्जिया पलायन। बॉर्डर पर जाम की वजह से स्थानीय दुकानदारों का हुआ फायदा, वैन में खाना और बोतल में पेट्रोल की बढ़ी बिक्री। फिनलैंड का रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन, रूसी सैलानी के फिनलैंड आने पर लगाई पाबंदी। ईरान ने जारी किया इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में हमले का वीडियो, मल्टी बैरल लॉन्चर से किया रॉकेट अटैक। ईरानी ड्रोन अटैक का वीडियो भी आया सामने, बुधवार को हुए हमले में करीब 13 लोगों की मौत हुई। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ईरानी एम्बेसी पर भीड़ का हमला, एम्बेसी में घुसने की कोशिश कर रहे 90 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ईरान में महसा अमीनी की मौत पर लोगों ने कुदरती झंडे लेकर जताया विरोध, गाड़ियों पर किया हमला, जमकर की ईरान के खिलाफ नारेबाजी। ब्रिटेन की पीएम लिज ट्रस ने कहा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मुश्किल फैसले लेने होंगे। पीएमएलएन की उपाध्यक्ष मरियम नवाज और उनके पति बरी, एवेनफील्ड मामले में कोर्ट का फैसला। हजारों कुवैतियों ने संसदीय चुनाव में डाले वोट, नेशनल असेंबली के लिए 50 विधायकों को चुनने के लिए हुई वोटिंग। जापान ने उत्तर कोरिया की बढ़ती सैन्य ताकत पर जताई चिंता, कहा उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट की नहीं दी जा सकती है इजाजत। जर्मनी में एलएनजी टर्मिनल तैयार करने का काम जोरों पर, 2024 तक रूसी गैस पर निर्भरता से आजाद होने की योजना बना। अमेरिका की फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान यान में मचाई तबाही, कई इमारतों को पहुंचाया नुकसान, सड़कों पर भरा पानी। फ्लोरिडा में चक्रवाती तूफान यान के बाद सड़क पर दिखी बोट, तेज हवा की वजह से समुद्र से निकलकर सड़क पर पहुंची बोट। फ्लोरिडा के कई इलाकों में चक्रवाती तूफान यान से बाढ़
का कहर, सड़कों पर तैरती नजर आई गाड़ियां। फ्लोरिडा के किस्सिमी में चक्रवाती तूफान यान ने मचाई तबाही, बाढ़ में डूबी दिखाई दी दुकानें। क्रोएशिया में तूफान और भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, तटीय शहर रिजेका में सड़कों, दुकानों और घरों में भरा पानी। दिवाली से पहले सरकार का बड़ा तोहफा, स्मॉल सेविंग स्कीम की ब्याज दर में 0.30% तक की बढ़ोतरी की। 1 अक्टूबर 2023 से कारों में 6 एयरबैग होना अनिवार्य, नितिन गडकरी ने किया ऐलान। भारत के लिए खुशखबरी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 40वें स्थान पर आया भारत, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल से रैंकिंग में सुधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास को लेकर जताया भरोसा, कहा भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में इनोवेशन पर देना होगा जोर। घटते विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आरबीआई ने जताई चिंता, कहा अगर इसे नहीं थामा गया तो श्रीलंका जैसे हालात भारत के बन सकते हैं। आरबीआई ने दी जानकारी, चालू खाता घाटा 2022 से 23 की पहली तिमाही में 23.9 अरब डॉलर हुआ। यूपी में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाने के लिए तैयार अडानी ग्रुप, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जुटाया 10,238 करोड़ का फंड। T20 विश्व कप से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, रविंद्र जडेजा के बाद अब स्टार गेंदबाज जसप्रीत बुमराह विश्व कप से बाहर। पीठ में चोट की वजह से टीम से हुए बाहर, 6 महीने तक रहेंगे क्रिकेट से दूर। स्टैंड बाय खिलाड़ी दीपक चाहर और मोहम्मद शमी को मिल सकता है मौका, 15 अक्टूबर तक भारत कर सकता है टीम में बदलाव। T20 में सूर्य कुमार यादव ने बनाया रिकॉर्ड, भारत की तरफ से कैलेंडर ईयर में बनाए गए सबसे अधिक रन। सूर्य कुमार ने शिखर धवन का रिकॉर्ड तोड़ा, सूर्य कुमार ने 2022 में 695 रन बनाए, धवन ने 2018 में 689 रन बनाए। आईसीसी की T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव की छलांग, 801 अंक के साथ दूसरे नंबर पर पहुंचे, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान पहले नंबर पर काबिज। रोड सेफ्टी सीरीज के फाइनल में पहुंची सचिन तेंदुलकर की अगुवाई वाली इंडिया लेजेंड्स, फाइनल में श्रीलंका या वेस्टइंडीज से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया लीजेंड्स को 5 विकेट से हराया, नमन ओझा और इरफान पठान रहे भारत की जीत के। T20 विश्व कप के लिए न्यूजीलैंड टीम की जर्सी लॉन्च, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच छठा T20 मैच आज, 7 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान 3-2 से आगे। महान टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने विराट कोहली के बधाई संदेश का दिया जवाब, कोहली के वीडियो को इंस्टाग्राम पर किया शेयर। कतर में हो रहे फीफा विश्व कप फुटबॉल पर बड़ा फैसला, दर्शकों के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। लंदन में हो रहे 10वें कराटे चैंपियनशिप में ग्वालियर की बेटी निहारिका का जलवा, सीनियर कैटेगरी में कांस्य पदक पर किया कब्जा। पदक जीतकर लौटी ग्वालियर की बेटी का हुआ भव्य स्वागत, अब तक 150 से अधिक पदक जीत चुकी है निहारिका। अजय देवगन की दृश्यम 2 का टीजर रिलीज, गुनाह कबूल करते आएंगे नजर अजय देवगन, 18 नवंबर को पर्दे पर आएगी फिल्म। समांता प्रभु की फिल्म शाकुंतलम की रिलीज डेट चली, 4 नवंबर को नहीं होगी रिलीज, 3D फॉर्मेट के साथ नई तारीख का जल्द होगा ऐलान। विक्रम वेधा में अपने परफॉर्मेंस पर बोले ऋतिक रोशन, कहा मल्टी स्टारर फिल्म बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित करती है। आईफा 2023 का अगले साल फरवरी में होगा अबू धाबी में आयोजन, सलमान खान और वरुण धवन करेंगे शिरकत। सलमान खान ने पुष्पा स्टार रश्मिका मंदाना संग लगाए ठुमके, डांस का वीडियो हुआ वायरल। ईरान में एंटीजा प्रदर्शन में मारे गए भाई की कब्र पर महिला ने काटे बाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देहरादून में तेज रफ्तार बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर, हादसे में महिला बुरी तरीके से घायल, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। बुजुर्ग महिला ने तमिलनाडु की सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करने से मना किया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। असम के धुबरी में ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के हरदा में छात्रा से छेड़छाड़, आरोपी ने बीच सड़क पर थप्पड़ भी मारा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विराट कोहली का अनुष्का शर्मा के साथ का वीडियो कॉल हुआ वायरल, बस से फैंस को दिखाई झलक। नवरात्रि के मौके पर वडोदरा में गरबा करते दिखे नीरज चोपड़ा, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज, गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।